अशगुन होंगे यहाँ कथा सुनने आते हुए, मशुगन होंगे तो रुक जाएंगे कि चले आएंगे? सब लोग चले आएंगे। कोई रुक जाने वाला हो तो हाथ ऊपर करे। सब चले आएंगे ना। कितना ही अशगुन क्यों ना आए, पर अगर राम कथा तक हमें पहुंचना है तो इससे मंगल और कुछ हो ही नहीं सकता हमारे जीवन में। अब ये शिवत्व की दृष्टि, शिव जी की पूजा, ये क्यों हमारी सुनैना जी ने ये शिव महिमा पर कथा की कि पहले हम शिव को समझे तब तो हम शिव पुराण का आनंद ले। पहले शिव का स्वरूप के द्वारा संदेश क्या है, उनका जो श्री विग्रह है, उनकी जो लीला है, वो क्या हमें शिक्षा प्रदान करती है। अब भगवान शंकर जा रहे हैं विवाह करने और बालक दौड़ करके आए। माताओं ने पूछा क्या इतने घबराए हुए रोते हुए? उन्होंने कहा क्यों, बारात कैसी है? उनका जम की धार, ये यमराज की सेना है। उनका दूल्हा कैसा है? तो उनका दूल्हा तो बिल्कुल पागल है। पागल क्यों किया उसने? क्या कोई गाली गलौज कर दी? तो कि नहीं, बर बौरा बसा असवारा, बूढ़े बैल पर शादी करने आया, ये पूरा पागल है। पर मैना को लगा कि नहीं नहीं, सांत्वना दी बच्चों को कि ऐसा नहीं हो सकता है, बच्चे नहीं जानते हैं, ऐसा कुछ देख लिया होगा, डर गए जल्दी से। वे बड़ी खुश हो करके मैना शुभ आरती सवारी, परिछन चली हरि ही हर्षानी। मैं किसका परिछन करने जा रही हूं? हर का परिछन करने जा रही हूं। सोने का थाल दीपक जो है आरती लगा करके और अपने जामाता का जहां पर स्वागत करने, परिछन करने, द्वार छार करने के लिए पहुंची। और गोस्वामी जी कहता कि मैं क्या लिखा कि मैना को क्या दिखाई दिया? उनका विकट वेश रुद्र ही जब देखा। कल्पना तो शिव की थी कि परम मंगलमय ये शिव आ रहे, पर दिखाई क्या दिया? रुद्र का दर्शन हो गया। विकट वेश रुद्र ही जब देखा। और तब वो अभी तक जो सांत्वना दे रही थी, वो मैना ने वही आरती पटक दी, दिए बुझ गए और चिल्लाने लगी, रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी मर जाऊंगी, पर इस पागल बर से विवाह नहीं करूंगी। वहां पर्वत से कूद जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, पर इस पागल पति से विवाह नहीं करूंगी। और तब वो तो स्वागत करने के स्थान पर वहीं पटक करके चली गई। भगवान शंकर प्रतीक्षा कर रहे दूल्हा कि मेरा स्वागत हो। अब कल्पना कर लीजिए कि शिव जी के स्थान पर कोई सांसारिक दूल्हा होता, बारात के साथ आया होता और उनकी होने वाली सास ऐसे, इससे बड़ा अपमान और कुछ हो सका कि वही थाल पटकते, गालियां बकते हुए, चिल्लाते, रोदते हुए चली जाती, तो वो दूल्हा क्या करता? क्या करता? आप देख लीजिए, अगर आप लोगों को पुत्र हो, कोई सासें बैठी हो और आपके पुत्र की शादी हो और उनका स्वागत ऐसे हो, तो आप लोग क्या करें? पर हम लोग सब अपने को शिव भक्त मानते हैं। शिव जी ने क्या किया? इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? दिया बुझ गया, इससे बड़ा अशगुन क्या हो सकता है? इस भव को समझना। महाराज श्री कहते हैं, भगवान विष्णु आए दिए से, महाराज बता दीजिए अब क्या करना है। मैंने तो पहले ही प्रार्थना की थी, महाराज एक दिन थोड़ा कपड़ा पहन लेते, थोड़ा लपेट लिया होता कटी वस्त्र, पर आप तो नंग धड़ंग। अब बताओ क्या करना है? अब हम लोग होते तो कहते चलो रिटर्न, तुरंत ही यू टर्न करे, वापस जाओ, विवाह संबंध तोड़ दे करके हम नहीं शादी करेंगे, इससे बड़ा अपमान। तो भगवान शंकर का स्वभाव कितना विलक्षण। पहले तो विवाह के लिए प्रस्तुत ही नहीं थे, नहीं करेंगे, और अब जब वो बारात लेके दूल्हा वेश में आएंगे, उन्होंने कहा अब हम यहां से विवाह करके ही जाएंगे, अब हम नहीं वापस जाएंगे। कहां जाना है? उनका चलो भाई जनवासे में चलते। भगवान शंकर अपमानित नहीं अनुभव कर रहे, इतना बड़ा अनादर कर रहे।
उनको बुरा नहीं लग रहा है। परम पूज्य महाराज श्री पहुंच गए फिर शंकर जी के पास। महाराज, इतना बड़ा आपका अपमान हो गया, मैना और हिमांचल के द्वार पर दूल्हा के रूप में आप आए। अब देखिए ये मैना कौन है। महाराज जी आध्यात्मिक व्याख्या करेंगे, क्योंकि ये कथा एक युग की नहीं, हमारे जीवन का सत्य, सारी कथाएं हमारे जीवन से जुड़नी है। महाराज जी कहते हैं ये मैना बुद्धि की प्रतीक है और हिमांचल को है वो अटल निष्ठा के प्रतीक है। तो बुद्धि ने ये कल्पना की कि बहुत ही सुंदर शिव जो नाम है, उन्होंने कहा उनका मैं स्वागत करूंगी। भगवान शंकर के उस दिव्य रूप में शिवत्व परम मंगल की परिकल्पना बुद्धि में, ये माइंड सेट जो हम सब का होता है। पर जिस मंगल की परिकल्पना बुद्धि ने की, वहां पर क्या हुआ, ठीक उल्टा। विकट वेश रुद्र ही तब देखा, भयंकर रूप भगवान शंकर का सामने आ गया। तो बुद्धि निर्णय नहीं कर पाए। यही बुद्धि की विडंबना है कि सुंदर कल्पना हम जहां करें और प्रतिकूल घटना जब जीवन में हो तो बुद्धि असमंजस में पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि ये नहीं समझ पाई कि शिव भी वही, हर भी वही और रुद्र भी वही, सब शिव के ही रूप है। और तब अब क्या हुआ, जिस संत देवर्षि नारद की मार्गदर्शन में भगवती पार्वती ने साधना की थी और उसकी याद आ गई मैना को, और जो खरी खोटी गाली सुनाने लगी, ये संत ने हमें बताया नहीं, चमत्कार की कल्पना की थी कि चमत्कार हो जाएगा, और इसके बदले ठीक भयंकर स्वरूप जब सामने आया, अश्रद्धा हो गई। जो हमने सोचा था क्या इस पागल वर के लिए मेरी कन्या से इतना तपस्या करवाई। उन्होंने कहा बांझ की जाए प्रसव की पीड़ा। देवर्षि नारद क्या जाने, खुद तो विवाह नहीं किया, किस तरह से मेरी कन्या को भरमा दिया, इतने खरी खोटी सुनाई, अश्रद्धा हो गई। और तब भगवान शंकर तो जनवासे में चले गए। पर मैंने कहा ना, जब वो वहां गए तो हमारे गुरुदेव पहुंच गए इंटरव्यू लेने। महाराज, इतना बड़ा अपमान आपने कैसे सह लिया? अब शिवजी की दृष्टि, शिवजी ने कहा ये अपमान नहीं, ये तो मेरा स्वागत हुआ है। स्वागत कैसे हुआ? उनका कि मैं अनादि कवि, कल मैंने आपसे कहा था भगवान शंकर ने ये रामचरितमानस की रचना की, और कविता में 9 रस होते हैं। जैसे भोजन जो हम करते हैं उसमें 6 रस होते, 6 प्रकार के रस भोजन में भी होते। इंदौर वासी तो प्रसिद्ध है यहाँ का भोजन कि तीखा भी होगा, खट्टा भी होगा, पर मीठा अवश्य हर भोजन पदार्थ में होगा, यहाँ चाहे नमकीन हो चाहे जो भी हो। तो 6 प्रकार के रस भोजन में होते हैं। तिक्त भी होता है, कटु भी होता है, अम्ल भी होता है। ये जैसे भोजन में 6 रस होते हैं, वैसे साहित्य में 9 रस होते हैं। 9 रस कौन से हैं? एक होता है जैसे आप लोग हास्य कवि सम्मेलन है कि नहीं, कपिल का शो, हास्य रस है, श्रृंगार रस है, शांत रस है, करुण रस है, वीर रस है, विभत्स रस है, रुद्र रस है। इस तरह से 9 प्रकार के रस साहित्य में होते हैं। जब कोई भी ग्रंथ, कोई लेखक हो, कोई साहित्यकार हो, लेखिका हो, कवियत्री हो, तो जब आप किसी भी विषय पर लिखते हैं, कोई वीर रस की कविता सुनाता है, शिव मंगल सिंह जी सुमन ने जब वो लिखी है राम की शक्ति पूजा वीर रस से भरी हूं, कोई हास्य रस की कविता सुनाता है, तो अलग अलग प्रकार के रस होते हैं। भगवान शंकर ने कहा मैं अनादि कवि और मेरी बारात में 9 रस साथ में चल रहे थे, पूर्ण कवि है। और इसलिए जहां पर थाली पटकी और चिल्लाने लगी मैना, भगवान शंकर ने कहा विभत्स रस का स्वागत हो गया। जहां वो रोने लगी जोर जोर से, भगवान शंकर ने कहा करुण रस का स्वागत हो गया।
तो उस प्रतिकूलता में भी भगवान शंकर को रस की प्राप्ति हो रही है। यह दृष्टि जो शिव जी की है कि चाहे घोर प्रतिकूलता हो, विपरीतता हो, जिसने शिव जी की पूजा की हो, शिव को अपना आराध्य मानता हो और प्रतिकूलता आने पर जाके आत्महत्या कर ले, इसका मतलब उन्होंने शिव जी को नहीं समझा, शिव जी का वर्ण नहीं किया, शिव जी को तत्व को धारण अपने जीवन में नहीं किया। तो प्रतिकूलता में, और तब क्या हुआ, बुद्धि, हमारी बुद्धि भी मैना की तरह भ्रमित हो जाती है, क्योंकि हमने परम शिव इतनी साधना की और शिवत्व की कल्पना की और सामने रुद्र आ गया। काकभूषुंडी जी भी जब साधना करते हैं महाकाल में, और भगवान शंकर की कथा आप जानते ही है कि उनको श्राप दिया जब उस समय, तो गुरुदेव ने जब उस समय भगवान शंकर की स्तुति की है, वो स्तुति आप जानते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, उसमें भी कहते भगवान शंकर आप कौन है, वो कहते करालम महाकाल कालम कृपालम, आप भयानक, आपका जो स्वरूप है बड़ा डरावना है, कराल है, विकराल है, आप महाकाल है, पर आप कृपालम भी है, परम कृपालु भी है। तो बहिरंग रूप से भगवान शिव का स्वरूप देख करके लगता है कि बड़े अशिव है, जो मैना को हुआ भगवान शिव का स्वरूप देख करके, पर होता उल्टा भी तो है। शिव जी देखने में अशिव है पर अंदर से परम शिव है, और संसार में ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो देखने में बड़े शिव होते हैं पर भीतर से बड़े अशिव होते हैं। इसलिए स्वरूप पर नहीं जाना चाहिए। तो मैना के मन में जब संदेह हुआ समाधान क्या करे, तब फिर से संत का आगमन हुआ। ये विवेक कौन दे सकता है? जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के बालकांड में कहा, एक ही उपाय है, बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न हो। जब संत का आगमन होता है, वो संत का संग करने से ही हमारी विवेक की दृष्टि खुल जाती है। क्यों हम गुरु चरणों में प्रणाम करते? गोस्वामी जी ने जब गुरु वंदना लिखी, गुरुदेव को शिव के रूप में देखते, तो वो यही तो लिखते हैं कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुदेव के चरणों की रज हम नेत्रों में लगाए, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, ते ही करी विमल विवेक विलोचन। गुरुदेव के चरणों की रज में वो चमत्कार है। महाराज जी से किसी ने पूछा था कि वो रज को हम अंजन बना के लगाए, इसका मतलब क्या हुआ? ये अंजन क्यों लगाया जाता है? कि अगर हमारी दृष्टि कमजोर है तो और हमारे नेत्र की ज्योति बढ़े, हमें और दृश्य स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए अंजन लगाते हैं। तो महाराज जी से पूछा कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, अरे धूल को आंख में लगाएं तो ये तो संसार में अगर कोई धूल पड़ जाए आंख में तो क्या होगा? महाराज जी ने कहा सांसारिक धूल आंख में पड़ जाए तो खुली आंखें भी बंद हो जाएगी, पर गुरु चरणों की रज आंख में लग जाए तो बंद आंखें भी खुल जाएगी। ते ही करी विमल विवेक विलोचन। ये गुरु जो शिव रूप है वो हमें दृष्टि प्रदान करते हैं। ये शिवत्व का दर्शन, भव संसार को कहा गया और भव भगवान शंकर को कहा गया। क्यों? क्यों संसार का जो स्वरूप है वही भगवान शंकर ने अपने श्रृंगार में वो भयानकता लगता है, वो विकरालता सारी समेट ली। क्या वो नहीं चाह सकते थे कि हीरे माणिक मोती पहने? पर उन्होंने सर्प बिच्छू मुंडमाल को श्रृंगार बनाया। और जिसको महान अशिव मानते हैं, स्मशान में जाते तो स्नान करना पड़ता है, वो भगवान शंकर उसी को अपने शरीर में जब लगाते वो राख तो वो विभूति बन जाती है। तो महाराज श्री कहते हैं कि यही
मैना की समस्या है, मैना बुद्धि का प्रतीक है। तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है घटनाओं को, संसार में होने वाली घटना को, विकरालता को देख करके। जैसा मैना आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो गई, ऐसे हम लोग भी आत्महत्या करना प्रस्तुत हो जाते। पर अब ये शिव महिमा की कथा जितने लोगों ने सुन ली है, अब आत्महत्या करेंगे? कोई करने की विचार हो तो हाथ ऊपर करे। नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो संसार का विकराल रूप है, जब हमारे पास श्रद्धा की दृष्टि होगी, भव भव विभव पराभव कारिणी। भगवान शंकर तो संहार के देवता है। किसी ने मुझे कहा, दीदी मां केदारनाथ में कुछ वर्ष पहले जब वो घटना घटित हुई थी, जब सब धुल गया, सब सफाया हो गया, सबने कहा बताइए हजारों लोग गए थे तीर्थ यात्रा करने, मां ये अनर्थ क्या हो गया? मैंने कहा ये तो भगवान शंकर का स्वरूप ही है, संहार के वो देवता है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जब उसने देखा कि बहुत गंदगी घर में बढ़ गई है, तो वहां गंगा जी मैया को कहा, मंदाकिनी मैया को कहा जरा सफाई कर दो, धो दो घर को, तो वो केदारनाथ की धुलाई कर दी। तो आप केवल अच्छी अच्छी बात हो उसी में शिवत्व माने, पर ये जो विकरालता है इसमें भी कृपा है। और तब देवर्षि नारद आते हैं और सत्संग करते हैं, और उनके सत्संग के परिणाम स्वरूप तब वो जो श्रद्धा समाप्त हो गई थी, वो वापस श्रद्धा लौट गई। और तब उन्होंने समझा दिया कि जिसे तुम अपनी पुत्री समझ रही हो, वो कोई साधारण कन्या नहीं है, वो तो साक्षात जगदम्बा भवानी तुम्हारे घर में प्रकट हुई है। वो भगवान शंकर की अर्धांगिनी, उनकी शक्ति स्वरूप है। तो ये निष्ठा और बुद्धि रूपी मैना, ये दोनों को सत्संग के परिणाम से तब ये परिवर्तन उनकी बुद्धि में आया, और तब उन्होंने विवाह संपन्न कराया। इसका मतलब कि यही भाव भगवान शंकर का जो सौंदर्य है, शिव जी को हम सर पर बिच्छू की माला देख करके तो घर वहां चढ़ाते हैं और जल चढ़ाते हैं, पर हकीकत में एक सर्प यहां आ जाए अभी, तब आप लोगों की क्या स्थिति होगी। तो यही हमें अपने जीवन में ये जो साधना करनी है, शिव जी के द्वारा उनकी कथा सुन करके, उनकी लीला का पाठ करके, उनके श्रृंगार का दर्शन करके ये समझना है कि ये सारा संसार ही शिवमय है, ये हमारे शिव का ही स्वरूप है। और इसीलिए जो शिव का भक्त है वो विकरालता को देख करके परेशान नहीं होता है, प्रतिकूलता को देख करके परेशान नहीं होता है, उसे सब में अपने इष्ट का ही दर्शन होता है। हमारे प्रभु परम कृपालु है, भले दिखाई देते हैं कराल विकराल, वो महाकाल है, पर वो कृपालु भी इतने बड़े हैं। तो भक्त को उनकी भक्त वत्सलता पर जो विश्वास होता है, इसीलिए साहित्य में संसार को भी भव कहा गया और भगवान शंकर को भी भव कहा गया। ये भव के द्वारा भगवान शंकर ने आपके नाम के द्वारा एक बहुत बड़ा संदेश हमें प्रदान किया है। तो ये जो शिव तत्व है हमें अपने जीवन में उतारना है, वह दृष्टि। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्तमीश्वरम। उनकी कृपा के बिना संभव ही नहीं है कि हम सत्य का साक्षात्कार कर सके। इसीलिए राम कथा लिखने से पहले वे भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हैं। राम कथा लिखने से पहले शिव जी की कथा लिखते हैं कि उनकी कृपा जब होगी तभी मेरे हृदय में श्रद्धा और विश्वास आएगा, और तभी ये नेत्र प्राप्त करके मैं भगवान राम का दर्शन कर पाऊंगा, राम कथा लिख पाऊंगा। तो ये जो भगवान शिव का चरित्र है बड़ा विलक्षण है, उस पर चर्चा आगे आने वाले 5 दिनों में करेंगे। समय बहुत आपका मैंने ले लिया, पर आप लोगों ने शांति पूर्वक श्रवण किया। तो यही आपसे अनुरोध है कि आप
को अगर कथा में आनंद आया, जैसे आप अपनी भावनाएं व्यक्त भी कर रहे हैं दिन में भी, और प्रश्न भी अनेक आए हैं, जितने मेरे पास संभव होंगे रोज आपके जिज्ञासाओं का भी मैं समाधान कथा के अंतर्गत भी करूंगी। पर आप लोग भी अन्य लोगों को जिनको सूचना नहीं मिली है सुदूर तक, उन सबको आप अपने मोबाइल फोन जो अभी तक बंद रखा है उसको आप खोल करके उसका सदुपयोग करके, और प्रत्येक भक्त अपने साथ 10-10 श्रोता को और ले आए, तो निश्चित रूप से ये पूरे प्रांगण में जितने भी लोग आ सके वो लाभ ले सके। और ये जो आपके सामने यंत्र है तो उसका भी आपको बता दें कि चैनल के माध्यम से टीवी में आप ये कथा का जब प्रसारण होगा तो आप उसका भी दर्शन लाभ ले सकेंगे। वो चैनल का जो आईडी है वो आपको कल बता दिया जाएगा कि जिस चैनल में जाके आप लाइक और सब्सक्राइब करें तो यूट्यूब में आपको ये पूरी कथा फिर से सुनने का जो है ये सौभाग्य प्राप्त होगा। इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद। इतनी शीतकाल में भी आप लोग आए, वास्तव में आप सभी साधक हैं। सबके चरणों में बार बार नमन वंदन और प्रणाम करती हूँ। रामायण जी की अभी आरती होगी, आरती करके प्रसाद लेकर के आप भगवत चिंतन करते हुए अपने घरों को लौटेंगे, और कल फिर भगवान की जैसी कृपा होगी फिर यहाँ पर समय पर एकत्रित होंगे, और अनुकूलता होगी तो राम कथा का रस यहाँ प्रवाहित होगा, शिव महिमा की चर्चा होगी। भगवान के नाम का जय घोष पूरे उत्साह से करें कि ये भोलेनाथ तक, महाकाल तक ये आपके जय घोष जाना चाहिए। ठीक है, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए महाकाल महाराज की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, बोलिए संत समाज की, भक्त समाज की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।